क्या तुमने कभी ये सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह को अल्लाह ने ना किसी फौज से तबाह किया, ना किसी आंधी, ना बिजली, ना तलवार से, बल्कि एक निहायत नन्हे से मच्छर से हलाक कर दिया। ये वाक़या है बाबुल के बादशाह नमरूद बिन कनान का। वो बादशाह जिसकी सल्तनत मीलों तक फैली हुई थी, महल आसमान से बातें करते थे और लश्कर लाखों में गिने जाते थे। लेकिन उसके दिल में तकब्बुर इस कदर बढ़ गया था कि एक दिन उसने दावा कर दिया, मैं खुदा हूं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके बुत तोड़े तो नमरूद का गुरूर तड़प उठा। उसने हुक्म दिया, लकड़ियां जमा करो, आज मैं इब्राहीम को जिंदा जलाकर दुनिया को दिखाऊंगा कि यहां हुक्म किसका चलता है। महीनों तक लकड़ियां जमा की गईं, एक अजीम मंजनीक तैयार की गई और फिर हजरत इब्राहीम को इस मंजनीक के जरिए आग के बड़े अलाव में फेंक दिया गया। मगर अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई, लेकिन नमरूद का दिल मजीद गर्म हो गया। वो गुरूर से चीख कर कहता, मैं ही खुदा हूं, मैं सब पर गालिब हूं। अल्लाह ने उसके गुरूर का जवाब किसी लश्कर, किसी सैलाब या किसी आसमानी आफत से ना दिया, बल्कि सिर्फ एक मच्छर भेजकर उसकी ताकत को खाक में मिला दिया। एक शाम वो नन्हा सा मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और नाक के रास्ते होते हुए उसके दिमाग की नस तक पहुंच गया। वहां उसने काटना शुरू किया, ऐसा दर्द जैसे दिमाग फट रहा हो। नमरूद ने अतिब्बा, जादूगरों और हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई इलाज ना कर सका। दर्द बढ़ता गया, चीखें बुलंद होती गई। नमरूद गुलामों से कहता, मेरे सर पर जोर से मारो, लोहे के जूतों से मारो। जैसे ही झटका लगता है, मच्छर चंद लम्हों के लिए रुक जाता है। यूं महल के हाल उसके दर्द भरी चीखों से गूंज उठते। दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने, महीने साल, और साल बनते बनते 400 साल गुजर गए। नमरूद कमजोर हो गया, आंखें अंदर धंस गईं, जिस्म हड्डियों का ढांचा रह गया और उसकी चीखें उसके गुरूर के साथ मुरझाती गईं। आखिरकार वही नन्हा सा मच्छर उसके दिमाग को चाट गया और दुनिया का सबसे बड़ा मुतकब्बिर एक कीड़े के हाथों जलील होकर मर गया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के सामने बादशाह भी बेबस हैं। गुरूर, तकब्बुर और सरकशी इंसान को हमेशा हलाकत की तरफ ले जाती है और अल्लाह जिसे चाहे एक मामूली मखलूक से भी जमीन पर गिरा सकता है।